डरपोक पत्थर। बहुत पहले की बात है। एक गांव में एक शिल्पकार रहता था। एक दिन वह मूर्ति बनाने के लिए जंगल में पत्थर ढूंढने गया। वहां उसको एक बहुत ही अच्छा पत्थर मिल गया, जिसको देखकर वह बहुत खुश हुआ और कहा, यह मूर्ति बनाने के लिए बहुत ही सही है। जब वह घर आ रहा था तो उसको एक और पत्थर मिला। उसने उस पत्थर को भी अपने साथ ले लिया। घर जाकर उसने पत्थर को उठाकर अपने औजारों से उस पर कारीगरी करना शुरू कर दिया। औजारों की चोट जब पत्थर पर हुई तो वह पत्थर बोलने लगा कि मुझको छोड़ दो, इससे मुझे बहुत दर्द हो रहा है। अगर तुम मुझ पर चोट करते रहोगे तो मैं बिखर कर अलग हो जाऊंगा। तुम किसी और पत्थर पर मूर्ति बना लो। पत्थर की बात सुनकर शिल्पकार को दया आ गई। उसने पत्थर को छोड़ दिया और दूसरे पत्थर को लेकर मूर्ति बनाने लगा। वह पत्थर कुछ नहीं बोला। कुछ समय में शिल्पकार ने उस पत्थर से बहुत अच्छी भगवान की मूर्ति बना दी। गांव के लोग मूर्ति बनने के बाद उसको लेने आए। उन्होंने सोचा कि हमें नारियल फोड़ने के लिए भी एक और पत्थर की जरूरत होगी। उन्होंने वहां रखे पहले पत्थर को भी अपने साथ ले लिया। मूर्ति को ले जाकर उन्होंने मंदिर में सजा दिया और उसके सामने उसी पत्थर को रख दिया। अब जब भी कोई व्यक्ति मंदिर में दर्शन करने आता तो मूर्ति को फूलों से पूजा करता, दूध से स्नान कराता और उस पत्थर पर नारियल फोड़ता था। जब लोग उस पत्थर पर नारियल फोड़ते तो वो बहुत परेशान होता। उसको दर्द होता था और वह चिल्लाता, लेकिन कोई उसकी आवाज़ सुनने वाला नहीं था। उस पत्थर ने मूर्ति बने पत्थर से बात करी और कहा कि तुम तो बड़े मज़े से हो, लोग तुम्हारी पूजा करते हैं, तुमको दूध से स्नान कराते हैं और लड्डुओं का प्रसाद चढ़ाते हैं, लेकिन मेरी तो किस्मत ही खराब है, मुझ पर लोग नारियल फोड़ कर जाते हैं। इस पर मूर्ति बने पत्थर ने कहा कि जब शिल्पकार तुम पर कारीगरी कर रहा था, यदि तुम उस समय उसको नहीं रोकते तो आज मेरी जगह तुम होते, लेकिन तुमने आसान रास्ता चुना, इसलिए अभी भी तुम दुख उठा रहे हो। उस पत्थर को मूर्ति बने पत्थर की बात समझ आ गई थी। उसने कहा कि अब से मैं कोई भी शिकायत नहीं करूँगा। इसके बाद लोग आकर उस पर नारियल फोड़ते। नारियल टूटने से उस पर भी नारियल का पानी गिरता और अब लोग मूर्ति को प्रसाद का भोग लगाने के बाद उस पत्थर पर रखने लगे। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी कठिन परिस्थितियों से घबराना नहीं चाहिए। फूटा गड़ा। एक गांव में रामू नाम का एक किसान रहता था। वह अपने खेत में काम करके अपना गुजारा चलाता था। एक दिन वह अपने खेत के बीज लेने के लिए शहर गया। दुकान में जब वह बीज ले रहा था तो उसकी नज़र दो घड़ों पर पड़ी। दोनों घड़े देखने में काफ़ी अच्छे लग रहे थे। रामू ने सोचा कि इनको ले जाकर मैं नदी से ज़्यादा पानी ला सकूंगा। यह सोचकर उसने दोनों घड़े ले लिए। अगले दिन उसने दोनों घड़ों को रस्सी की सहायता से एक डंडे में बांध दिया और नदी की ओर पानी लेने चला गया। नदी में उसने पानी भरा और अपने घर आ गया। घर आने पर उसने देखा कि एक घड़े में पूरा पानी था, जबकि दूसरे घड़े में पानी आधा हो चुका था। यह देखकर रामू समझ गया कि एक घड़ा फूटा हुआ है। उसने दोनों घड़ों का पानी एक बड़े बर्तन में डाल दिया। इसके बाद भी वह अगले दिन दोनों घड़ों को लेकर नदी पर गया और आकर उनका पानी एक बड़े बर्तन में डाल दिया। किसान के जाने के बाद फूटा घड़ा सही घड़े से बोलता है कि मैं किसी काम का नहीं हूँ। मैं रोज़ आधा पानी रास्ते में गिरा देता हूँ, फिर भी मालिक मुझे रोज़ नदी पर ले जाते हैं। सही घड़े ने भी बोला, तुम किसी काम के नहीं हो, और उस पर हंसने लगा।
अगले दिन जब रामू नदी पर जाने के लिए घड़े को लेने गया तो फूटा घड़ा रामू से बोला, मालिक, मैं किसी काम का नहीं हूँ, फिर भी आप मुझे लेकर जाते हो। मैं आपकी मेहनत को खराब कर रहा हूँ, इसलिए मुझे यहीं छोड़ दो। इस पर रामू फूटे घड़े से बोला कि तुम अपने आप को बेकार मत समझो, तुम मेरे साथ चलो और रास्ते में आते समय रास्ते के फूलों को देखना, उससे तुम्हारा मन ठीक हो जाएगा और तुम्हें अच्छा लगेगा। फूटा घड़ा मान गया और रामू दोनों घड़ों को लेकर नदी से पानी लेने चला गया। आते समय फूटे घड़े ने रास्ते के फूलों को देखा तो उसको बहुत अच्छा लगा, लेकिन जैसे ही घर पहुंचकर उसने अपने अंदर आधा पानी देखा तो वह फिर से दुखी हो गया। रामू ने फूटे घड़े को बताया कि तुम बेकार नहीं हो, तुम भी बड़े काम के हो। जब मुझे पता लगा कि तुम फूटे हुए हो तो मैंने फूलों के बीज लाकर रास्ते में बो दिए थे। तुमने जो रास्ते में आते समय फूल देखे हैं वह सब तुम्हारे पानी से उगे हुए फूल हैं। इसके साथ तुम्हारी वजह से मुझे फ़ायदा भी हो रहा है, क्योंकि इन रास्ते के फूलों को मैं बाज़ार में ले जाकर बेच देता हूँ, जिससे मुझे इनकी अच्छी कीमत मिल जाती है। यह बात सुनकर फूटे घड़े को महसूस हुआ कि वो बेकार नहीं है और उसका भी कुछ महत्व है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कोई भी चीज़ बेकार नहीं होती, हमें उसकी अच्छाई को ढूंढकर उसे और निखारना चाहिए।